बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में कोरोना वैक्सीन के हवाले से कुछ सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। इस हवाले से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कोरोना वायरस की जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है उन मरीज़ों को लगाई जानी चाहिए जो किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ का शिकार हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, ब्लड प्रेशर के मरीज़, गुर्दे के मरीज़ जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर के मरीज़ हैं। क्या ऐसे मरीज़ों में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल हैं, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, उनकी इस वक्त जो अक़साम मार्केट में मौजूद हैं उनमें से कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि खुदा न खास्ता किसी लाइव वायरस को अपने अंदर लिए हुए है। यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन के ज़रिए कोई भी ज़िंदा वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, इसके अलावा डेड वायरस के जो पार्ट्स हैं ये भी इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स बेदार हो। तो वो तमाम मरीज़, वो तमाम लोग जो कि किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, शुगर, फालिज और किडनी के जो पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा थायराइड के मरीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार लोग, जोड़ों के अमराज जिनमें हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, इन तमाम मरीज़ों में कोरोना वायरस की वैक्सीन रिकमेंडेड है। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस का ऐसे मरीज़ों पर हमला होता है जो कि पहले से ही किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ का शिकार हैं, तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और ये वैक्सीनेशन करवाने के नतीजे में अगर उनके जिस्म में उनका इम्यून सिस्टम बेदार हो जाता है तो खुदा न खास्ता कोरोना वायरस के हमले की सूरत में उन्हें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी, बल्कि वो इससे महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा बूढ़े लोगों के हवाले से भी सवाल किया जा रहा है कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो पहली वैक्सीन की कीप आई है उसके बारे में कहा जाता है कि ये 60 साल से या 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अब ऐसी वैक्सीन्स भी पाकिस्तान में लाई जा रही हैं जो 60 साल या 65 साल से ऊपर के अफराद में लगाई जाएंगी। इन तमाम वैक्सीन्स को सामने रखते हुए जो कि ख़ास उम्र के लोगों के लिए हैं, आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए और वैक्सीनेशन अपने टाइम पर करवाइए ताकि खुदा न खास्ता वायरस के हमले की सूरत में आपके जिस्म में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बेदार हो चुका हो और आप वायरस के हमले से महफूज रहें। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे फैलाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।